टर्की का इलाज करते करते पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स का तोड़ अब भारत के हाथ लग गया है। यानी एक तीर से दो निशाने। टर्की के साथ मोदी सरकार ने कई सालों तक काफी पेशेंस दिखाई, सब्र दिखाया, लेकिन टर्की की तरफ से उसके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। भूकंप के दौरान भारत ने बढ़ चढ़कर टर्की की मदद की, अपने ट्रूप्स और NDRF की टीम को भी टर्की के अंदर डिप्लॉय किया, ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजे। लेकिन उसके बावजूद टर्की ने उसके बाद यूनाइटेड नेशन के मंच के ऊपर जाकर कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उछाला था। इसी के चलते अब भारत ने ग्रीस के साथ सैन्य संबंधों को और भी मजबूत करने का बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल ग्रीस हर साल एक बहुत ही बड़ी एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं होती है, बल्कि 10 दिनों तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में ग्रीस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स और एसेट्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, अमेरिका, इजराइल, इन सब देशों को भी इनवाइट किया जाता है। इस एक्सरसाइज का नाम है इनियोकॉस। इसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी सरफेस वॉरफेयर, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, इन सब की प्रैक्टिस की जाती है। फाइटर जेट्स और नेवल शिप्स के बीच तालमेल बढ़ाकर ऑपरेशंस करने की प्रैक्टिस होती है और इंटरऑपरेबिलिटी को चेक किया जाता है। 10 दिन तक बहुत ही सारी एयर बैटल्स होती हैं, डॉग फाइट्स होती हैं और ग्राउंड के ऊपर किसी भी युद्ध की स्थिति में ट्रूप्स और एसेट्स को सपोर्ट देने की प्रैक्टिस की जाती है। इसमें सभी देशों की एयरफोर्स आपस में मिलकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशंस करती है ताकि कॉम्बैट रेडीनेस को सुनिश्चित किया जा सके। इस एक्सरसाइज को हर साल ग्रीस लीड करता है एंड ये एक्सरसाइज ग्रीस द्वारा होस्ट की जाने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। आमतौर पर ग्रीस केवल फ्रांस, अमेरिका, इटली, इजराइल या फिर स्लोवेनिया जैसे देशों को इनवाइट करता था। लास्ट ईयर इन्हीं को इनवाइट किया गया था, लेकिन इस साल ग्रीस ने साइप्रस, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, स्पेन और जॉर्डन को भी एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया है। ये सभी देश अब ग्रीस द्वारा होस्ट की जाने वाली इनियोकॉस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अपने फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बाकी एयरक्राफ्ट्स को भेजेंगे। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया अपने इंटर पर्सनल्स और कनाडा अपने एयर बैटल मैनेजर्स को भेजेगा एंड इस साल ये यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज बन जाएगी। अब हुआ क्या कि ग्रीस पहले भी कई बार भारत से टर्की के खिलाफ समर्थन मांग चुका है और भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने की मांग कर चुका है। भारत ने इससे पहले ग्रीस की इनियोकॉस एक्सरसाइज में कभी भी हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस साल भारत ने फैसला किया है कि ग्रीस द्वारा होस्ट की जा रही इस बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज में भारत भी हिस्सा लेगा। खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स अपने 5 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को ग्रीस भेजेगा। अभी तक भारत ने अपने सुखोई Su-30 MKI को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। ये पहली बार है जब भारत अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट को ग्रीस भेज रहा है। इसके साथ ही कुछ न्यूज चैनल्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ग्रीस ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत को इनविटेशन भेजा था, जबकि कुछ आर्टिकल्स में ये भी दावा किया गया है कि भारत ने सामने से ग्रीस से खुद हिस्सा लेने के लिए उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने का अप्रूवल मांगा था, जिसके बाद ग्रीस ने भारत को आमंत्रित किया। सच्चाई क्या है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज हो रही है स्टार्ट 24 अप्रैल को एंड खत्म होगी उसके 10 दिन के बाद 4 मई को। भारत ने इस एक्सरसाइज से ठीक 2 हफ्ते पहले इसमें शामिल होने का फैसला किया है, यानी एंड मौके के ऊपर जाकर डिसाइड किया है। अब ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में सुखोई Su-30 MKI और F-16 फाइटर जेट्स के बीच टेस्टिंग करेगी जो पाकिस्तान के पास हैं। ग्रीस एक नाटो देश है, उसके पास भी F-16 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा जॉर्डन जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा वो भी अपने F-16 फाइटर जेट्स को वहां पर भेज रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि इस एक्सरसाइज से इंडियन एयरफोर्स को F-16 के अटैक और डिफेंस का अच्छे से अंदाजा होगा। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को पता चलेगा कि F-16 फाइटर जेट्स के क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने F-16 को डिप्लॉय करे तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स उनको अच्छे से हैंडल कर पाएं। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा लेना, इससे टर्की को तो सबक मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भी ये बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान के F-16 के बारे में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को जानने के लिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ मिलेगा। उनके साथ डॉग फाइट्स करने का मौका मिलेगा और भारत के पायलट्स पाकिस्तान के F-16 को बहुत ही करीब से जांच और परख पाएंगे। खैर, क्या इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय करके मोदी सरकार ने सही कदम उठाया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।